हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ सब परिवार आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मेरे द्वारा आपके लिए बनाई जाती हैं, ये सिर्फ केवल आपके लिए और आपके परिवार के लिए, मतलब आपको एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकूँ, इसके लिए ये वीडियो सारी बनाई जाती हैं, आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरी मेहनत को जायज़ बना दीजिए। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि आप सभी लोग मेरी मेहनत को आप अपना मेहनत समझकर इसे अच्छे से इसका गहन अध्ययन किया करिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सकें। इसीलिए मैं आपको एक बात कहूँगा, आज आप जो करेंगे आज आप जो करेंगे उससे कल आपका निर्धारित होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है भारत एवं विश्व की प्रमुख जल संधि। क्या है? भारत एवं विश्व की प्रमुख जल संधि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम भारत के प्रमुख जल संधि की बात कर लेते हैं। तो इससे पहले हम प्रमुख जल संधि की बात करने से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहते हैं इस जल संधि होता क्या है। देखिए, आप लोग ध्यान देंगे, जल संधि जल डमरू मध्य, ये दोनों, और एक बात चैनल, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ये सारी चीज़ें एक ही हैं, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें चैनल में। देखिए, जल संधि जल डमरू एक ही होता है, अभी बताएंगे ये होता क्या है। चैनल जो होता है, ये जल की जो पट्टी होती है थोड़ा जल डमरू से और जल संधियों से चौड़ी होती है, तो चौड़ी जल संधि को ही क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। ठीक, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जल संधि कहते किसे हैं, जल संधि या चैनल कहते किसे हैं, या जल डमरू किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब दो स्थल खंडों को अलग कर दो जल राशियां आपस से जुड़ती हैं। मैंने क्या बोला? जब दो स्थल खंडों को अलग कर दो जल राशियां आपस में जुड़ती हैं तो उसे जल संधि कहते हैं, और जो जल संधि अत्यधिक चौड़ी होती है उसे चैनल कहते हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये धरातल हो गया, ये धरातल हो गया, इधर कोई सागर है, इधर कोई सागर है, तो इनके बीच ये जो बन रही है जलपट्टी, इन स्थलों के बीच इसी को बोलते हैं जल संधि। क्या बोलते हैं? जल संधि। और इसे जल डमरू इसलिए बोलते हैं कि आप लोग देख रहे होंगे इसकी जो आकृति बन जा रही हो वो डमरू जैसी आकृति बन जाने के कारण ही इसे जल डमरू भी कहा जाता है। ठीक, यही कम चौड़ाई होती है तो इसे जल संधि या जल डमरू कहते हैं। यदि चौड़ाई यही बड़ी हो जाए चौड़ाई, तो ये क्या कहलाता है? आपका चैनल कहलाता है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे अंडमान निकोबार से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपके, उनसे संबंधित। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, एक सीरीज पूरा देख रहे होंगे, ये सीरीज जो बना रखा है हमने, इसको आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, ये मुख्य द्वीप हैं जिनके विषय को आपको दर्शाया गया है आपके सामने। ठीक, देखिए, हमेशा एक चीज़ आप लोगों से कहा जाता है, जो कोको द्वीप है, कोको द्वीप, भारत ने इसे म्यांमार को सौंप दिया है। किसे सौंप दिया है? म्यांमार को सौंप दिया है। कौन सा द्वीप? कोको द्वीप। तो आप इस बात को याद रखेंगे, कौन सा द्वीप म्यांमार को सौंप दिया गया है? कोको द्वीप। ठीक, और किस प्रधानमंत्री के समय सौंपा गया?
पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय इसको सौंपा गया था। ठीक, आप लोग याद रखेंगे। और ये किसका हिस्सा था? तो अंडमान का हिस्सा था। अब ये कोको आइलैंड जो है और उत्तरी अंडमान, कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान के बीच जो जलसंधि है उसको कहते हैं कोको चैनल। क्या कहते हैं? कोको चैनल के नाम से उसे जानते हैं। ठीक, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, क्या बोला मैंने? उत्तरी अंडमान के बीच है कोको चैनल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अंडमान के बाद नेक्स्ट आपका है अंडमान ही, परंतु मध्य अंडमान है। कौन सा अंडमान है? मध्य अंडमान। और अंडमान का जो मध्य अंडमान के बाद वाला जो अंडमान है वो है आपका दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान में ही आपका पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर जो है भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है? 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, आप सभी लोग ध्यान देंगे। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच दक्कन चैनल है। कौन सा चैनल है? दक्कन चैनल पूछता है किसके बीच है, तो आप सभी को ये बात याद होना चाहिए। दक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। आई होप, आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार। देखिए, अंडमान का ये लास्ट भाग है। ठीक है, लिटिल अंडमान जो है लास्ट भाग है और कार निकोबार ये पहला निकोबार वाला भाग है। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो है वो चैनल है जो वो 10 डिग्री चैनल है। इसीलिए आप इसे याद रखेंगे, आप इसे याद रखेंगे 10 अंडा निकाल से। क्या याद रखेंगे? 10 अंडा निकाल से। आपको ये याद रहेगा इस ट्रिक के माध्यम से कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के मध्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 अंडा निकाल किसके बीच है? अंडमान और निकोबार। अब कौन सा अंडमान होगा? सबसे छोटा वाला अंडमान और कार निकोबार के मध्य। अब कार निकोबार के बाद आता है लिटिल निकोबार और लिटिल निकोबार के बाद है ग्रेट निकोबार। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार देखिए ये है, और यहाँ जो है ग्रेट निकोबार में ही आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणतम बिंदु जो है पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जो जाना जाता है वो कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के जो बीच चैनल है उसे बोलते हैं ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल बोलते हैं। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग इस चीज को नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग, हम अब बात करेंगे लक्षद्वीप की। किसकी बात करेंगे? लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप ये रहा आपका लक्षद्वीप, और मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का ही भाग है। देखिए मिनिकॉय आइलैंड ये है और ऊपर जो है आपका लक्षद्वीप है, जिनके बीच जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। तो इसे ही आप लोग याद रखेंगे 9 लक्ष्मी से। क्या याद रखेंगे? 9 लक्ष्मी। लक्ष्मी से आपका लक्षद्वीप हो जाएगा और मी से आपका मिनिकॉय हो जाएगा, यानी 9 डिग्री चैनल 9 लक्ष्मी अर्थात लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चैनल है आपका 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। देखिए मालदीव इधर रहा, ये रहा आपका मिनिकॉय, ये पूरा मालदीव वाला हिस्सा है। यहाँ पे आपका ये चैनल है मिनिकॉय से आपका मालदीव से, जिसको बोला जाता है 8 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। ठीक, अब देखिए मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का ही भाग है। ठीक है, मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का ही भाग है। सारे लक्षद्वीप में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय में जो है महल लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज? महल लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा विश्व के प्रमुख जो हैं जल संधियां
उनकी बात कर लेते हैं, जिनमें विश्व की प्रमुख जल संधियों में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए बी, डी, जी, एम और टी, अर्थात इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो बी फॉर यानी ये जो है आपका बी फॉर बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। डी फॉर डोवर जल संधि, डी फॉर डोवर जल संधि। जी फॉर आपका हो जाएगा कौन सी जल संधि? आपका जिब्राल्टर संधि। कौन सी संधि? जिब्राल्टर संधि। और यम फॉर आपका हो जाएगा मलक्का जल संधि। टी फॉर टॉरस जल संधि। टी फॉर टॉरस जल संधि। तो ये मुख्य रूप से हम इन जल संधियों की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अन्य जल संधियों की भी बात की जाएगी बशर्ते आगे। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ बी फॉर आपका बेरिंग जल संधि यहाँ पे है, हम इसकी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेरिंग जल संधि। क्या देखते हैं? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि देखिए बेरिंग सागर और आर्कटिक सागर के मध्य है। किसके बीच है? बेरिंग सागर और आर्कटिक सागर के मध्य है। बेरिंग सागर जो है ये पैसिफिक ओशियन में है। किसमें है? पैसिफिक ओशियन में है बेरिंग सागर, और आर्कटिक महासागर ऊपर है। ठीक है, जिसको जोड़ता है कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि या बेरिंग स्ट्रेट इसे जोड़ता है। ठीक है ना, आप इस बात को याद रखेंगे। और एक फैक्ट आपको याद रखना है कि बेरिंग स्ट्रेट जो है किसके किसके बीच है? अलास्का और रूस के मध्य है। महादेश की बात होगी तो उत्तरी अमेरिका, कौन सा? उत्तरी अमेरिका एवं एशिया के मध्य है। किसके बीच है? उत्तरी अमेरिका एवं एशिया के मध्य में स्थित है आपका बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट इससे मैं आपको बता दूं कि एक समय रेखा यहां से गुजरती है। बेरिंग स्ट्रेट से एक समय रेखा गुजरती है। वो समय रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? 180 डिग्री देशांतर रेखा बेरिंग स्ट्रेट से होके गुजरती है। ठीक है, आप सभी लोग इस बात को याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेरिंग स्ट्रेट हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा नेक्स्ट आपका जो है डोवर जल संधि। कौन सी जल संधि? डोवर स्ट्रेट या डोवर जल संधि। ठीक है, डोवर स्ट्रेट या डोवर जल संधि, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। डोवर जो जल संधि है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच है। किसके बीच है? देखिए ये ब्रिटेन है ना, इधर ब्रिटेन है, इधर फ्रांस है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। ठीक, दो स्थल आकृति के बीच में आपकी डोवर जल संधि है। अब किसको जोड़ती है? ये जोड़ती किसे? अलग तो ब्रिटेन और फ्रांस को करती है, जोड़ती किसे है? उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, कौन सी जल संधि? डोवर जल संधि। अब एक बात आप लोग याद रखेंगे, डोवर जल संधि इधर है, डोवर जल संधि से लगा है आपका इंग्लिश चैनल। कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल जो है इसी से लगा हुआ है। ठीक, तो आप याद रखेंगे कि मेनली जो डोवर स्ट्रेट है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। ठीक, और इंग्लिश चैनल जो है किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक, आप सब याद रखेंगे। आपका हो गया ये डोवर जल संधि। नेक्स्ट जल संधि की बात करते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। देखिए इधर आपका ये रहा आपका जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जो किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर, इधर है भूमध्य सागर, इधर है अटलांटिक महासागर। किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ता है कौन सा स्ट्रेट? जिब्राल्टर स्ट्रेट या जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिब्राल्टर जल संधि किन देशों को अलग करती है? स्पेन एवं मोरक्को को। किसको अलग करती है? स्पेन एवं मोरक्को को। ठीक, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण और तथ्य है
यूरोप एवं अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वो आपकी जिब्राल्टर जल संधि ही यूरोप एवं अफ्रीका को अलग करती है। ठीक है, स्पेन आपका कहाँ हो जाएगा? यूरोप में। मोरक्को हो जाएगा आपका अफ्रीका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है मलक्का जल संधि। और किन देशों को अलग करता है? तो मलेशिया एवं इंडोनेशिया को यह जल संधि अलग करती है। मलेशिया एवं इंडोनेशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? मलक्का जल संधि इन्हें अलग करती है। ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जो चीन है इसी जल संधि के माध्यम से, मतलब इसी जल संधि से, मतलब पाक स्ट्रेट से हो के पाक स्टेट मैंने बोल दिया, मलक्का स्टेट से होकर चाइना जो है व्यापार करता है, जो अंडमान सी से होकर उसे जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसलिए ही चाइना की जो अकड़ है वो अकड़ काफ़ी ढीली रहती है, जिसकी वजह से वो भारत की तरफ आंख उठा के देखना भी नहीं चाहता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो व्यापार होता है मिडिल ईस्ट देशों से, वो आप लोग समझ लीजिए कि चाइना यहाँ से व्यापार नहीं कर पाएगा अगर ऐसा उसने किया तो। एक बात और बता दूं आप लोगों को, जो चाइना है वो आपका कोको आइलैंड यहाँ पे है, और श्रीलंका में उसने लीज पे ले रखा है एक बंदरगाह, और उसने ईरान में ईरान नहीं, ये पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह उसने ले रखा है लीज पे। ठीक है, कौन सा बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह उसने ले रखा है लीज पे। वो ऐसे भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, मतलब एक माला गुथ रहा था, तो भारत ने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपका स्थित है मालदीव, यहाँ पे, और अंडमान में यहाँ है ही। ठीक, और यहाँ से यहाँ, और ग्वादर बंदरगाह के बगल में ईरान है। ईरान का चाबहार बंदरगाह जो है भारत ने लीज पे ले रखा है और उसको जोड़ता है, जो कि ग्वादर बंदरगाह अगर यहाँ है तो जो ईरान का चाबहार बंदरगाह वो यहाँ है, यानी चीन को भारत ने घेर रखा है। ठीक, तो कहा जाता है वही कहावत ना, तुम डाल डाल तो हम पात पात। ठीक, तो वही कहानी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट जल संधि पे। नेक्स्ट जल संधि हमारी है वो है टॉरेस जल संधि। कौन सी जल संधि? टॉरेस जल संधि। ठीक है, पापुआ की खाड़ी आराफूरा की खाड़ी को जोड़ती है कौन सी जल संधि? टॉरेस जल संधि जोड़ती है पापुआ की खाड़ी एवं आराफूरा की खाड़ी। ठीक, अब किनको जोड़ती है? तो इंडोनेशिया का न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को ये अलग करता है। किसको अलग करता है? न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को ये अलग करता है। कौन सी जल संधि? टॉरेस जल संधि। तो आप लोग याद रखेंगे, टॉरेस जल संधि किसको अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तस्मानिया की। किसकी बात करते हैं? तस्मानिया की। देखिए, तस्मानिया जो है, ये तस्मानिया एक देश है जो कि ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया को अलग करने वाली जो जल संधि है, उस जल संधि को कहते हैं बॉस जल संधि। क्या कहते हैं? बॉस जल संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉस जल संधि किसको अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, बॉस जल संधि किसको? ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया को अलग करती है। नेक्स्ट जल संधि हम लोगों की फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी जल संधि? फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, फ्लोरिडा जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को ये जल संधि क्या करती है? जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक, अब किनको अलग करती है? बात ये आती है तो यूएसए और वेस्ट इंडीज को अलग करती है। किसको अलग करती है? वेस्ट इंडीज वाला ये वाला इलाका है, इसको और यूएसए को ये अलग करती है। कौन सी जल संधि? फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है,
नेक्स्ट जल संधि हम लोगों की है वो है डेविस जल संधि, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेविस जल संधि, ठीक है। आप लोगों ने अभी देखा था डोवर जल संधि, जो यहां पे था, ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य था डोवर जल संधि, और ये है डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। यानी डेविस जो है डोवर से पहले आएगी, यानी डोवर के ऊपर आपकी कौन सी जल संधि हो जाएगी? डेविस जल संधि। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो बेफिन की खाड़ी एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि जोड़ती है? डेविस जल संधि जोड़ती है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। अलग किनको करता है? ग्रीनलैंड एवं कनाडा को जो है यह जल संधि अलग करती है। कौन सी जल संधि? आपकी डेविस जल संधि जो है कनाडा एवं ग्रीनलैंड को अलग करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम अन्य जल संधियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाक जल संधि की। तो आप सभी लोग जानते हैं पाक जल संधि जो है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी में है। आप लोग इंडिया का मैप देखे हैं? इंडिया के मैप में आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे है, और यहाँ पे आपका जो है रामेश्वरम है, इस पार आपका जो है पाक की खाड़ी है, और जस्ट इसी के ऊपर इधर है आपकी पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि, जो किसके मध्य है? किसके मध्य है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट जल संधि की। लुजोन जल संधि जो है, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं थोड़ा, जो है ताइवान और फिलीपींस के बीच है लुजोन जल संधि। कौन सी जल संधि? लुजोन जल संधि जो है किसके बीच है? ताइवान और फिलीपींस के बीच है। ठीक है, दक्षिण चाइना सी में आता है ये, ताइवान और फिलीपींस के बीच। आगे बात कर लेते हैं डेनमार्क जल संधि। तो डेनमार्क जो जल संधि है उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। डेनमार्क जल संधि जो है, डेनमार्क जल संधि जो है ये किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को। यानी किसको अलग करती है? तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करती है। आइसलैंड एवं ग्रीनलैंड को अलग करती है। कौन सी जल संधि? डेनमार्क जल संधि। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हडसन जल संधि। हडसन जल संधि जो है लेब्राडोर सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि किसको जोड़ती है? लेब्राडोर सागर और यानी हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कहाँ? तो कनाडा में है। कहाँ? तो कनाडा में ये स्थित है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला हम बात कर लेते हैं मैगलन जल संधि। कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। आप देखे होंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका है आपका, नॉर्थ अमेरिका में इस साइड जो है पूरा चिली है। कौन है? चिली है, और इधर जो है अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना है। चिली और अर्जेंटीना को अलग करती है कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि चिली और अर्जेंटीना को अलग करता है। ठीक, अब बात करेंगे कौन सा महासागर? तो प्रशांत महासागर व दक्षिणी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर व दक्षिणी अटलांटिक महासागर किसको अलग करता है? किसको जोड़ता है? तो कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो आपका मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, अलग करता है चिली एवं अर्जेंटीना को। आगे बात कर लेते हैं कुक जल संधि। कुक जल संधि जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड को अलग करता है। ठीक है, न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड को अलग क्या करता है? न्यूजीलैंड में है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड में कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। आप सभी को याद होना चाहिए। किस सागर में है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि? सुंडा जल संधि। और सुंडा जल संधि है, ये है जावा सागर व हिंद महासागर के बीच। इंडोनेशिया में पड़ता है जावा सागर,
इंडोनेशिया में पड़ता है जावा सागर, क्योंकि जावा सागर में ही एक जावा द्वीप है। तो जावा सागर जो है और हिंद महासागर को जोड़ता है सुंडा जल संधि, और पूरी तरह से ये जो है इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। सुंडा जल संधि कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। ठीक, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जल संधि की बात कर लेते हैं, नॉर्थ चैनल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? नॉर्थ चैनल जो है आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करता है। आयरलैंड व इंग्लैंड को अलग करता है। किसको अलग करता है? इंग्लैंड को ये अलग करता है। कौन सी जल संधि? कौन सी जल संधि? नॉर्थ चैनल। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण जल संधियों को देखा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और आप सभी लोग जो हैं इस टॉपिक को नोट कर लीजिए और कम से कम 2 बार वीडियो को, हर एक फैक्ट को समझने की कोशिश करें, और वीडियो में हर एक मैटर को आप लोग हो सके तो नोट कर लें। ठीक है, मैं जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। जिस तरीके से दीपक को जलाने के लिए बाती और तेल की ज़रूरत होती है, मैंने क्या कहा? जिस तरीके से दीपक को जलाने के लिए बाती और तेल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हर एक व्यक्ति को सफल होने के लिए आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी पे विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।